हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने सीखा कि हमें कहाँ ए और एन का यूज करना है और आज की क्लास से शुरू हो रही है द का यूजेज। ए एन और द के यूज में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, वो हम लोग एकदम आखिरी क्लास जब होगी आर्टिकल की तब हम उसको क्लियर करेंगे कि कई बार क्या होता है, ए बुक भी हो जाता है, एन एप्पल भी हो जाता है और द बुक भी हो जाता है और दी एप्पल भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कहीं कहीं ए एन भी लगता है और फिर वहां द या दी भी यूज होता है। तो इसको लेकर के कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, सर आप बोलते हो द काव, तो द काव के बाद ए काव भी होता है। आप बोलते हो दी एलिफेंट, तो दी एलिफेंट की जगह पर एन एलिफेंट भी होता है। तो ये दोनों का फर्क हम लोग कैसे समझेंगे कि कब ए एन और कब द लगाना है। तो इन चीज को स्पेसिफाई किया जाएगा जब हम लोग आर्टिकल नो आर्टिकल यानी कि आखिरी क्लास करेंगे, उसके बाद वाली क्लास में, क्योंकि इसको लेकर के कंफ्यूजन आपको होते रहेगी। तो इसको क्लियर करेंगे तभी जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। पिछले लेक्चर में ही आपको बताया गया था कि ये 24-25 पॉइंट का होगा द, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर हम लोग बहुत जल्दी भी करें तो भी ये 3 लेक्चर लेगा ही द का। इसलिए आप लोग को पेशेंस के साथ हर एक पॉइंट को समझना है और एक फ्रेश कॉपी रखिए, फेयर कॉपी रखिए जिसमें इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लो। एक जगह रहेगा, मोटी कॉपी रखेंगे ताकि जितनी ग्रामर की चीजें आएगी तो एक जगह रहेगी, तो कभी भी आप उस कॉपी को खोलोगे तो समझ में सारी बात आ जाएगी। तो इसलिए अब हम ज्यादा आगे की बात ना करके, मुझे समझ में आ गया कि आप ये बात अच्छे से समझ रहे हो कि क्या मुझे करना है। तो एक बार दोहरा दूं कि आप एक मोटी कॉपी ले लोगे, उस मोटी कॉपी में जो चीजें लिखाई जा रही हैं उसको आप उतार लोगे एक जगह, क्योंकि आप जानते हो ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स होने। तो जब एक मोटी कॉपी में पतली पतली कॉपी में लिखोगे तो कॉपियां इधर उधर होने के चांसेस रहेंगे। एक जगह अगर संग्रहित रहेगा तो आप जब चाहोगे उस कलेक्शन को खोल करके समझ सकोगे कि ये यहाँ ऐसे होता है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू। Let us start our chapter. As I told you, today we are going to understand where to use the. The is used before the name of the mountain ranges, lakes, rivers, seas, oceans, etc. The का प्रयोग पर्वत श्रृंखलाओं, झीलों, नदियों, सागरों, महासागरों के नाम के पहले किया जाता है। पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती है? एक होती है पर्वत या चोटी और एक होती है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब जहां कई एक पर्वत हो, जैसे हम लोग हिमालय कहते हो तो हिमालय किसी एक पहाड़ का नाम नहीं है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, केटू है, इस तरह की कई कई पहाड़ियां एक जगह है। इसलिए आप देखते होगा अंग्रेजी में हम लोग हिमालय को हिमालयाज लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वह कई पर्वतों से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अपने देश में एक और पर्वत श्रृंखला, आप शायद नाम आपने सुना होगा, है वो है अरावली, जहां पर और कई छोटी बड़ी पहाड़ियां एक जगह हैं। तो हिमालयाज हुआ पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला मतलब कई एक उसमें मिले हुए हैं चेन। झीलों के नाम, झीलों यानी जैसे आपने सुना होगा कैस्पियन, डल लेक, हुसैन सागर लेक, ये सब लेक है, झील है, उनके नामों के पहले द लगेगा। नदियों के नाम के पहले जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सब है, उसके पहले द लगेगा। सागर के द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी, अरब सागर, तो ये सब के पहले भी द लगेगा। महासागर जैसे हिंद महासागर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन, तो द इंडियन ओशियन। क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, तो इन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है खगोलीय पिंडों के, सेलेस्टियल बॉडीज। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंडों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अगेन यू आर गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन, सर व्हाट इज खगोलीय पिंड, व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी क्या है सर, या खगोलीय पिंड क्या है सर? तो लेट मी टेल यू, खगोलीय पिंड मतलब होता है वैसे पिंड जो प्राकृतिक घटनाओं से निर्मित हुए हैं, जिसको हमने और आपने नहीं बनाया है।
प्रकृति में जो घटनाएं घटती रहती हैं ब्रह्मांड में, उन घटनाओं से, जैसे पृथ्वी आप जानते हो उल्का पिंड से बना है, या सूरज, चांद, तारे, इन सारे चीजों का निर्माण हुआ है। और इन सारी चीजों का चूंकि प्राकृतिक घटनाओं से निर्माण हुआ है, इसलिए हम लोग अंग्रेजी में इसे सेलेस्टियल बॉडी और हिंदी में हमें खगोलीय पिंड कहना है इन लोगों को। तो जैसे कि उदाहरण दिया है, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, द सन, द मून, द अर्थ, इन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द प्लैनेट्स। ग्रहों के नाम के पहले, हमको मालूम है आप में से ज्यादातर छात्रों को पता है कि चाहे वो नेपच्यून हो, चाहे वो प्लूटो हो, चाहे यूरेनस हो, मार्स हो, वीनस हो, ये सारे किसके नाम है? ग्रहों के नाम है। तो ग्रहों के नाम के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे आपने लिखा है द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न, द प्लूटो। मार्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? मंगल। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। सैटर्न को क्या कहते हैं? शनि, सैटरडे बना है उसी से। और प्लूटो, ये सब को के पहले हम लोग, यानी कोई ग्रह का नाम रहेगा, उन ग्रहों के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। अगला है दिशाओं के। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शन। दिशाओं के नाम के पहले हम लोग, दिशाओं के नाम 4 दिशा, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, तो उनके नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने लिखा है द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। न्यूज वर्ड आपने सुना होगा, स्पेलिंग आप जानते हो क्या होता है? NEWS। हर दिशा के पहले अक्षर को लेकर के न्यूज शब्द बना है। नॉर्थ का N, ईस्ट का E, वेस्ट का W और साउथ का S, NEWS। और न्यूज को डिफाइन करेंगे हम लोग, परिभाषित करेंगे, समथिंग दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डायरेक्शंस। एक ऐसी चीज जो हमें हर दिशाओं की क्या करे? सूचना दे, खबर दे, उसको हम लोग समाचार और अंग्रेजी में न्यूज कहते हैं। तो दिशाओं के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, यहां लिखा है द इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब होता है किसी खास वर्ग, समुदाय, जाति, इन सब, जिससे कि एक खास स्पेसिफिक सेक्शन का पता चले। जैसे आप घोड़ा बोल देते हो, तो घोड़ा मतलब काला, सफेद, ब्राउन, हर ढंग के घोड़े, छोटे, बड़े, ऊंचे, नाटे, हर ढंग के घोड़े। लड़का बोलते हो तो लड़का लंबा, नाटा। अब जब हम लड़का बोले तो लड़का बोलते ही एक स्पेसिफिक फीचर हमको समझ में आते हैं, एक खास विशिष्ट खूबियां उसमें जो लड़कियों में नहीं होती हैं, जो अन्य वर्गों में नहीं होता है। तो अब उसमें भले ये हो सकता है कि कोई लड़का गोरा है, कोई लड़का सांवला है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, लेकिन सारे के सारे, ये नहीं कि दुबला लड़का लड़की कहलाने लगेगा और जो मोटा लड़का है वो लड़का कहलाने लगेगा, ऐसा नहीं। वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एक सेक्शन कहलाएंगे। तो उसके पहले भी द। तो फिर वही बात जो शुरुआत में लेक्चर में हम लोग कर रहे थे कि आप क्वेश्चन करोगे सर ये बॉय भी होता है सो, अब द बॉय भी आप बोल रहे हो, तो ये अंतर हम लोग एकदम आखिरी लेक्चर में समझेंगे कि कहाँ ए और एन और द लगेगा कॉमन नाउन के पहले। लेकिन इतना याद रखिए कि जितने कॉमन नाउन है, जैसे बॉय है, एलिफेंट है, टेबल है, चेयर है, ये सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला है द इज यूज्ड बिफोर द कलेक्टिव नाउन। द का प्रयोग हम लोग समूहवाचक संज्ञा के पहले करते हैं। समूहवाचक जिससे समूह का बोध हो, जैसे नाम लो तो ऐसे लगे एक तो नहीं होगा वहां पर, कोई जो भी चीज है, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, जो भी चीज है वहां पर एक से ज्यादा चीजें होगी। जैसे आप बोल रहे हो मेला, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फेयर कहते हैं, तो फेयर मतलब मेला। मेला एक दो नहीं, कई एक व्यक्तियों, वस्तुओं, चीजों के संग्रह को हम लोग को स्पष्ट करता है। जैसे हम लोग मेला बोलते हैं, एक भीड़ भाड़ का पता चलता, तो उसके पहले द लगा। द फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। जहाजों का बेड़ा मतलब जहां पानी वाले बहुत सारे जहाज एक जगह खड़े रहते हैं एंकर से जुड़े हुए, वो सब जहां फ्लीट कहलाते हैं, उसको हम लोग जहाजों का बेड़ा कहते हैं।
द हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी, चाहे गाय माल जो भी भेड़ बकरी, उन सबको, उनके झुंड को हम लोग हर्ड कहते हैं। तो इन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगला है द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल जो चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, जिन्हें हम वोट करते हैं, उन सब के नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, द जेडीयू, जितने भी राजनीतिक दल, जेएमएम, जितने भी राजनीतिक दलों को आप जानते हो, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सैन्य बलों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे सैन्य बल क्या होता है सर? सैन्य बल जिसको फ्रीडम है अपना यूनिफॉर्म रखने का, जिनको फ्रीडम है आर्म्स रखने, हथियार रखने के। आप और हम रिवॉल्वर टांग करके सड़क पर नहीं घूम सकते, लेकिन आपने देखा होगा चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो बीएमपी हो, जैप हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हाँ, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे विंग हैं जो सेना के, इन सब के पास अपनी हथियार होती है और अपनी वर्दी होती है। इन सबको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, और हिंदी में सैन्य बल कहते हैं। तो सैन्य बलों के नाम के पहले भी द लगाएंगे, जैसे दी आर्मी, दी एयरफोर्स, द बीएसएफ, दी सीआरपीएफ। अगला है द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ए रिलीजियस बुक। किसी धार्मिक ग्रंथ, जैसे अपने हिंदू में है रामायण, गीता, है ना, ये सारे अलग अलग, पुराण, ये सब धर्म ग्रंथ हैं। अपने मुसलमानों में है कुरान है, या अन्य जो चीजें रहती हैं, तो उन सबको हम लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो उसके पहले हमेशा द लगेगा। जैसे मैं रामायण पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग द रामायण, आई एम रीडिंग रामायण नहीं, आई एम रीडिंग द रामायण। तो द रामायण, द कुरान, द बाइबिल, ये सब क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। इनके नामों के पहले भी हम द प्रयोग करेंगे। आखिरी है द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द का प्रयोग हम लोग धर्म के नाम के पहले, जाति के नाम के पहले, समुदाय, संप्रदाय, इन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने लिखा है द हिंदू, द मुस्लिम, द यादव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हिंदू मुसलमान धर्म के नाम है, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब क्या जातियों के नाम है। इन सब के पहले हमेशा हम लोग को द का प्रयोग करना है। That's all, my little friends. I hope that you would have understood today's lecture properly. If any of you has any kind of problem, tell me, inform me through either the telephonic conversation, by messaging, or by adapting different methods to inform me, and tell me, sir, I have here some problems, and please solve our problems, and I shall be there to solve your problems as much as I can. Thanks all of you for watching this video.